So let's see this question. The question says, during which stages or prophase 1 substages of meiosis do you expect to find the bivalence and DNA replication respectively? इस क्वेश्चन में जो है हमें क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग विच स्टेजेस, स्पेशली यहाँ पे प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस की बात की गई है जो हिस्सा होता है मियोसिस का। तो आपको यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे ये जो है हमें बताना है कि वाई बैलेंस और साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन जो है कौन से स्टेज में होती है जो सेल साइकिल हो रहा होता है। तो पहला जो यहाँ पे दे रखा है वो है पेकाइटिन और इंटरफेस बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, दूसरा है पेकाइटिन एंड इंटरफेस जस्ट प्रायर टू प्रोफेज 1, थर्ड है पेकाइटिन एंड एस फेज ऑफ इंटरफेस जस्ट प्रायर टू प्रोफेज 1 एंड लास्ट है जाइगोटिन एंड एस ऑफ इंटरफेस प्रायर टू प्रोफेज 1। तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम देखते हैं सबसे पहले वाई वैलेंट्स क्या होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। वाई वैलेंस, साथ ही साथ यहाँ पे जो है डीएनए रेप्लिकेशन को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं वाई वैलेंट्स की। तो वाई वैलेंट्स जो है यहाँ पे क्या होता है, वाई वैलेंट्स जो होता है वो यहाँ पे वन पेयर क्रोमोसोम होता है और कह सकते हैं जो साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि जो एक जैसे क्रोमोसोम दिखते हैं और वन पेयर होता है। वन पेयर में कितने नंबर होते हैं? 2, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वाई। हम वाई जो है यूज करते हैं जो 2 होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे वाई वैलेंट क्या है? वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और कह सकते हैं स्पेशली साइनेप्स्ड जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके लिए। और इसे हम टेट्राड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पे? टेट्राड। यानी कि यहाँ पे जो है क्या होगा? 2 क्रोमोसोम होंगी, लेकिन इनके सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो यहाँ पे जो है कितने होंगे? 4। टेट्राड जो है यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं और दोनों में जो है क्या होगा? 4 जो है सिस्टर क्रोमेटिड पाई जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की तो डीएनए रेप्लिकेशन को कहा जाता है, इसमें डीएनए की जो है कॉपी बनती है और कह सकते हैं रेप्लिका जो है बनती है और डीएनए से ही जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो इसी को कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर हम बात करें कि वाई वैलेंट जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, कौन से स्टेज में, तो ये जो है बनते हैं मियोसिस 1 जो होती है, मियोसिस 1 जो होती है उसके प्रोफेज 1 में, प्रोफेज जो 1 होता है उसके जाइगोटिन जो है स्टेज में बनता है। प्रोफेज 1 को जो है अगेन बांटा जाता है 5 स्टेजेस में, जैसे कि यहाँ पे लेप्टोटीन, दूसरा जो है जाइगोटीन, तीसरा होती है पेकाइटिन, चौथा होता है डिप्लोटीन और लास्ट होता है डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 में जो सेकेंड स्टेज आती है जाइगोटीन, उसमें जो है क्या देखा जाता है? वाई वैलेंट को देखा जाता है। तो यहाँ पे जाइगोटीन स्टेज में जो है क्या देखा जाता है? वाई वैलेंट को जो है देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है डीएनए की रेप्लिका जो है यानी कि रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में देखी जाती है? ये देखी जाती है सेल साइकिल के इंटरफेज में। किसमें देखी जाती है? जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज को जो है अगेन यहाँ पे कितने स्टेजेस में बांटा जाता है? 3 स्टेजेस में। पहला जो होता है G1 यानी कि गैप 1, दूसरा होता है S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज और लास्ट जो होता है G2 यानी कि गैप 2 फेज। तो यहाँ पे जो S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन देखा जाता है। उसके बाद इंटरफेज के बाद आती है माइटोसिस। क्या आती है? माइटोसिस। माइटोसिस को अगेन जो है 4 स्टेजेस में बांटा जाता है, जैसे कि प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है। उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस आती है, किसमें? माइटोसिस में, जिसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है।
उसके बाद हम देखते हैं मियोसिस 1 को, और मियोसिस 1 जो है अगेन इसमें भी प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 भी आता है, लेकिन हम मियोसिस 2 जब बात करते हैं उसके लिए होता है। यहाँ पे प्रोफेज 1, उसी तरह मेटाफेज 1, साथ ही साथ एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 इस तरह हो जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोफेज 1 की, जिसमें क्या देखते हैं, जो जाइगोटिन स्टेज होती है उसमें बाइवेलेंट यानी कि टेट्राड को जो है देखा जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे वो क्या है, पेकाइटिन। तो अगर हम बात करें पेकाइटिन और इंटरफेज की, यहाँ पे जो है बाइवेलेंट जो है नहीं दिखते हैं। पेकाइटिन जो है जस्ट जो है जाइगोटिन के बाद होती है। किसके बाद होती है, जाइगोटिन के बाद। यहाँ पे जो अगर फीचर की बात करें पेकाइटिन में, तो यहाँ पे जो है जो क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे कह सकते हैं वो हो जाते हैं डिस्टिंक्ट, यानी कि हो सकते हैं यहाँ पे अच्छे से अलग दिखे, साथ ही साथ क्लियर जो है यहाँ पे टेट्राड देख सकते हैं। लेकिन ये जो बनते हैं बाइवेलेंट्स वो जाइगोटिन में ही दिखते हैं, पेकाइटिन में नहीं। तो ये क्या हो जाता है, गलत। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है इंटरफेस बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत। इंटरफेस में हमने देखा कि जो एस फेज है उसमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे कलेक्टिवली जो है इंटरफेस की बात की गई है और बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन की बात की गई है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा है अगेन पेकाइटिन एंड इंटरफेस जस्ट प्रायर टू प्रोफेज 1। तो यहाँ पे पेकाइटिन अगेन क्या हो जाता है, बाइवेलेंट के लिए गलत, क्योंकि हमने देखा कि जो बाइवेलेंट होती है जाइगोटिन स्टेज में बनती है, ना कि पेकाइटिन में। और इंटरफेज में भी हमने देखा एस फेज में जो है बनती है। यहाँ जस्ट प्रायर टू किसके बोला गया है, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के जस्ट प्रायर यानी कि पहले की बात की गई है। तो ये क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत हो जाता है। और यहाँ पे जो है डीएनए रेप्लिकेशन भी जो है यहाँ पे नहीं बनता है, इंटरफेज के एस फेज में बनता है। तो ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि हमें जो है स्पेसिफिकली बताना है। उसके बाद सी दे रखा है पेकाइटिन और एस फेज ऑफ इंटरफेज जस्ट प्रायर टू प्रोफेज 1। तो यहाँ पे जो है अगेन ये जो ऑप्शन है पेकाइटिन क्या हो जाता है, गलत। एस फेज सही दे रखा है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन पेकाइटिन क्या हो जाता है, गलत। उसके बाद ये बोला गया है कि ऑफ इंटरफेस जस्ट प्रायर टू प्रोफेज 1, नो, ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। लास्ट दे रखा है जाइगोटिन एंड एस फेज। यस, हमने देखा बाइवेलेंट जो है जाइगोटिन में बनता है और डीएनए जो सिंथेसिस यानी कि रेप्लिकेशन होता है एस फेज में होता है। ऑफ इंटरफेस, एस जो है यहाँ पे किसका होता है, इंटरफेस का, और प्रायर टू प्रोफेज ही होता है, यानी कि प्रोफेज 1 के पहले ही आता है। तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।